भारतीय राज्य पेंशन महासंघ हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों एवं पेंशनरों को वेतनमान व महंगाई की किस्तों की बकाया राशि के भुगतान करने को लेकर जो नोटिफिकेशन की गई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और कर्मचारी वर्ग को केवल ठगने का प्रयास है। यहां आयोजित प्रेस वार्ता में महासंघ के प्रदेश महामंत्री इंद्रपाल शर्मा ने बताया कि इसमें वर्ष 2016 से पूर्व और वर्ष 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को बकाया राशि के भुगतान के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगाया गया है। वर्ष 2016 से जनवरी 2022 के सेवानिवृत्त पेंशनरों को वेतनमान की बकाया राशि का भुगतान 0.25% प्रति माह की दर से 400 किस्तों में किया जाएगा और 4% महंगाई की 20 महीने की किस्त को भुगतान 1.5% प्रति माह से 67 किस्तों यानी 5 साल 7 महीने में पूरी होगी। और जो वर्ष 2016 से पूर्व सेवानिवृत्ति हुए हैं, उन्हें मार्च में 1.5% तथा उसके बाद 0.25% हर माह में मार्च 2025 तक करीब 13 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। शर्मा ने कहा कि इस तरह के आदेश पूरे भारत वर्ष में कभी भी किसी राज्य ने नहीं किए। महासंघ सरकार से इन आदेशों को वापस लेकर सभी को 5 बराबर किस्तों में इसका भुगतान करने व 4% महंगाई किस्त का एकमुश्त भुगतान करने की मांग करता है। इस अवसर पर आरपी जोशी, गोपाल कृष्ण, भवानी शंकर, जगदीश चंदेल, भगवान सिंह उपस्थित रहे। नेशन न्यूज के लिए कुनिहार से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। कल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को नए वेतनमानों की बकाया राशि और 4% जो किस्त का ऐलान किया है सरकार ने, उसको लेकर के जो सरकार ने इसकी अदायगी की जो नोटिफिकेशन की है, वो ना सिर्फ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि एक बार फिर सरकार ने कर्मचारियों और विशेषकर पेंशनरों को ठगने का कार्य किया है। ये हिमाचल के इतिहास में तो क्या, भारत के इतिहास में ये पहली बार ऐसा है कि एक सरकार जो इस तरह की नोटिफिकेशन करके कर्मचारियों और पेंशनरों के जो बकाया राशि है उसका भुगतान करने का जो फार्मूला तय किया है, वो बहुत ही अजीब है। इसकी भारतीय राज्य पेंशन महासंघ आलोचना करता है और सरकार से ये मांग करता है कि हमें जो सरकार ने ये नोटिफिकेशन की है, ये हमें मंजूर नहीं है। पेंशनों को लेकर के भी सरकार ने जो 2016 से 2022 के बीच में सेवानिवृत्त हुए और इससे जो पहले पूर्व में सेवानिवृत्त हुए हैं, उन दोनों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन किए, अलग अलग मापदंड जो अपनाया है। उसमें 1 जनवरी 2016 से 1 जनवरी 2022 के बीच में जितने लोग सेवानिवृत्त हुए हैं, जो उनकी बकाया राशि है, उसका जो फार्मूला सरकार ने तय किया है, वो उसकी 400 किस्तें बनेगी। इस हिसाब से उनको 400 किस्तों के लिए 30 वर्ष का समय जो है वो लग जाएगा। और जहां तक 4% एरियर जो एडीए का है, उसको 1.5 से देने का जो सरकार ने घोषणा की है, खाली उसके ऊपर ही 67 महीने यानी 5 वर्ष और 7 महीने का समय लग जाएगा। और जो बकाया राशि है 4% की, उसको 20 माह में प्रति 1.5 की प्रति माह की दर से 67 किस्तें यानी 5 साल 7 महीने उसमें लगेंगे। और जो 16 से लेके 22 तक के जो इन्होंने उसमें नोटिफिकेशन की है कि 0.25% प्रति माह के हिसाब से 400 किस्तों का उसका भुगतान होगा, जिसको 30 वर्ष से भी अधिक समय लग जाएगा। यानी जो आज 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होगा, उसको 90 वर्ष में जाकर के जो है उसका पूरा भुगतान होगा। और उसके बाद जो इससे ऊपर के हैं, वो जब भगवान को इस संसार को छोड़ के चले जाएंगे, तब जाके इसका भुगतान होगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रदेश के पेंशनरों के साथ, विशेष करके जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके साथ सरकार ने एक बहुत ही सुनियोजित ढंग से जो षड्यंत्र रचा है, इसकी हम घोर कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार इस नोटिफिकेशन को वापस ले और जो जितना भी हमारा पेंशनरों का एरियर बनता है, उसके अगर सरकार की इतनी स्थिति खराब होगी, ये दयनीय स्थिति, मैं नहीं समझता कि सरकार ये कह रही है कि हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। एक तरफ सरकार इसका रोना रो रही है और दूसरी तरफ आए दिन जो है कैबिनेट रैंक दे करके जो है सरकार अपनी सरकार को बचाने के लिए
अंधाधुंध उसके ऊपर पैसा खर्च कर रही है। वो पैसा कहां से आ रहा है? और इनके लिए पेंशनरों को देने के लिए इनके पास जो है पैसा नहीं है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इस नोटिफिकेशन को वापस ले, और इसको ज्यादा ही अगर स्थिति सरकार की खराब है तो हम सरकार से मांग करते हैं कि पूर्व में सरकार ने एक किस्त जो 20% दी थी उसका 80% जो बकाया रहता है उसको सरकार 4 किस्तों में भुगतान करे। ये हमें स्वीकार नहीं है कि हर महीने जो है किसी कर्मचारी को 200 रुपए, किसी को 300 रुपए मिलेंगे। इस तरह इससे तो अच्छा है कि सरकार इसका भुगतान न करे। तो मैं पुनः सरकार को ये चेतावनी भी देना चाहता हूं कि हमें ये मंजूर नहीं है, और आने वाले समय में जो हमारा पेंशन भारतीय राज्य पेंशन महासंघ है और इसको सरकार ने विवश किया है संघर्ष के लिए, तो हम उसका संघर्ष का रास्ता भी हम अपनाएंगे। ये भी हमारे पास विकल्प बचा हुआ है। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।